जहां आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री बातचीत करते हुए आदिवासी जनजातीय समाज के कलाकारों से, जिन्होंने अभी एक सुंदर प्रस्तुति दी। देख सकते हैं आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री के पहुंचने के पश्चात अब क्रांतिकारी बिरसा मुंडा जी की जयंती से जुड़े कार्यक्रम की बाकायदा आज जो है शुरुआत हो चुकी है। और बिरसा मुंडा जी की जयंती, जिसे राष्ट्र आज पहले जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मना रहा है, इस अवसर पर संसद भवन परिसर में विशेष कार्यक्रम हो रहा है और प्रधानमंत्री उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए पहुंच चुके हैं। लोकसभा अध्यक्ष हैं, राज्यसभा के उपसभापति हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, सभी माननीय सांसद वहां पर मौजूद है और प्रधानमंत्री भगवान बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा के समक्ष पहुंच चुके हैं, पुष्प अर्पित करेंगे। और पहले लोकसभा अध्यक्ष पुष्पांजलि अर्पित करते हुए आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, नमन करते हुए इस महान योद्धा जिसने 25 वर्ष की छोटी सी आयु में अपना जीवन देश के नाम न्यौछावर कर दिया। अब प्रधानमंत्री पुष्पार्जित करते हुए भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर नमन करते हुए और प्रधानमंत्री ने श्रद्धा स्वरूप भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के मनाने की घोषणा कैबिनेट की बैठक में पिछले सप्ताह की थी और आज से जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम देश भर में आयोजित किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री भी आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, याद करते हुए, नमन करते हुए उस महान योद्धा को, महान क्रांतिकारी को, जिसने 25 साल की उम्र में अपना बलिदान दिया, देश के नाम बलिदान दिया। हम बता दें भगवान बिरसा मुंडा ने पहले किसानों को एकत्रित किया, चूंकि उस समय अंग्रेजों का काल था, अंग्रेजों का शासन था और भयंकर सूखा पड़ा था। भयंकर सूखे के बावजूद भी मोटा लगान ब्रिटिश हुकूमत किसानों से वसूल रही थी, उसका विरोध बिरसा मुंडा जी ने किया, उनको जेल में डाल दिया गया। जेल से बाहर आने के बाद अपने सभी जनजातीय साथियों को एकत्रित किया और उन्होंने बाकायदा एक रणनीति बनाकर युद्ध छेड़ दिया ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध। और हम ये भी बता दें कि एक बार उन्होंने बुरी तरीके से परास्त कर दिया था ब्रिटिश सेना को, लेकिन फिर जिस तरीके से मैनिपुलेट करके या फिर कह सकते हैं अपनी डिप्लोमेसी के जरिए भगवान बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्होंने 25 वर्ष की अल्पायु में देश की खातिर अपनी जान दे दी। आदिवासी कलाकार जिनकी प्रस्तुति हमने अभी दिखाई थी, उनसे मिलते हुए प्रधानमंत्री अभिवादन स्वीकार करते हुए न केवल पूरे देश में आज से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं एक सप्ताह के लिए, बल्कि जनजातीय समाज के द्वारा बनाए गए हथकरघा के सामान को लेकर भी देश के अलग अलग क्षेत्रों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, विशेष हाट लगाए जा रहे हैं, फेस्टिवल्स होंगे या फेयर्स लगाए जा रहे हैं। और देख सकते हैं
जहां आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री बातचीत करते हुए आदिवासी जनजातीय समाज के कलाकारों से, जिन्होंने अभी एक सुंदर प्रस्तुति दी। और हम बता दें कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर आज से जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है और इस अवसर पर आज से लेकर 22 नवंबर तक देश भर में आदिवासी गौरव दिवस से जुड़े हुए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम विशेष रूप से आयोजित होंगे। इसके अलावा हथकरघा से जुड़े हुए जनजातीय समाज के सामानों से जुड़े हुए भी अलग अलग कार्यक्रम, अलग अलग इवेंट्स देश भर में आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री कार्यक्रम स्थल से अब निकलते हुए। नमस्कार जी। नमस्कार, जोहार। धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम के महानायक को श्रद्धा के भावपूर्ण सुमन अर्पित करते हुए बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूं आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। हार्दिक अभिनंदन मंचासीन सभी अतिथिगणों का। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 15 नवंबर को उद्घोषित जनजातीय गौरव दिवस समारोह बेहद खास, जब आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा झारखंड की राजधानी रांची में भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय के शुभ उद्घाटन के हम साक्षी बन रहे हैं। इस अवसर पर सादर निवेदन करना चाहती हूं माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी से स्वागत संबोधन हेतु। आज यहाँ झारखंड की राजधानी रांची में भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान के इस उद्घाटन समारोह में हमारे साथ उपस्थित हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज झारखंड में हो रहे कार्यक्रम के विशिष्ट रूप से आमंत्रित हमारे राज्य के राज्यपाल महोदय, यहाँ उपस्थित केंद्र सरकार के मंत्रीगण, यहाँ उपस्थित राज्य सरकार के मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण, रांची के हमारी मेयर साहिबा, उपस्थित यहाँ आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में आप सभी प्रबुद्ध नागरिकगण, ग्रामीणों, आदिवासी भाइयों, पत्रकार मित्रों, आप सबका सर्वप्रथम मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए जोहार करता हूं। आज का ये दिन निश्चित रूप से काफी ऐतिहासिक दिन के रूप में हम इसको देख सकते हैं। लगभग 150 साल होने जा रहे हैं आज इस जयंती को, और भगवान बिरसा मुंडा जी के याद में आज हम एक ऐसे जगह पर एकत्रित हैं जहां धरती आबा ने अपनी अंतिम सांसें ली थी। जिसको हम बिरसा कारा या बिरसा जेल से भी जानते हैं। आज इस परिसर को एक नया रूप देते हुए, इसको एक ऐतिहासिक चिन्ह बनाते हुए आज इस परिसर का सौंदर्यीकरण और कई राज्य के
आंदोलनकारी, स्वतंत्रता सेनानी, और इस राज्य के समाज के अगुवा लोगों का एक संग्रहण तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से हम अपने आने वाली पीढ़ी को और इस राज्य के अंदर के बीते वक्त को, इतिहास को उन तक पहुंचा सकें। इस देश में कई राज्य हैं, उनमें से झारखंड भी एक छोटा सा राज्य है, लेकिन मैं समझता हूं कि इस राज्य की इतिहास अपने आप में एक अलग स्थान रखता है। जब हमारे देश के लोग देश आजादी के सपने भी नहीं देख रहे थे, उससे पहले से यहां के लोग अपने हक अधिकार, अपने जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते रहे। कभी किसी से ये लोग डरे नहीं। धरती में जन्म लेते ही जीवन हमेशा इनका संघर्षमय रहा है, और कहा जाए कि यह पूरा झारखंड एक वीर भूमि के रूप में चारों तरफ गूंजता है। चाहे वो संथाल परगना हो, चाहे वो कोल्हान हो, चाहे वो पलामू हो, चाहे वो उत्तरी दक्षिणी छोटा नागपुर हो, हर कोने में आप देखेंगे हमारे ऐसे वीर सपूतों ने यहां जन्म लिया, जहां इन लोगों ने अपने को सुरक्षित, आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित और इस प्रकृति को संरक्षित करने की लड़ाइयां लड़ी है। आज भौतिकवादी युग में हम चांद पर पहुंच चुके हैं, उससे भी आगे जाने की तैयारी में भी है। झारखंड एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है, और आदिवासियों के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये ऐसे वर्ग रहे हैं जहां कभी किसी के साथ ना कोई भेद, ना भाव, ना ऊंच, ना नीच, ना घमंड, ना गुरूर, किसी भी तरीके का द्वेष भाव मन में कभी नहीं रखा। हमेशा से इन लोगों ने सामूहिक रूप से सबको एक समान नजर से देखा। आज हमें निश्चित रूप से ऐसे वीर सपूतों के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने की आवश्यकता है, इनको याद करने की आवश्यकता है, और आज कहीं ना कहीं इनकी आवाज झारखंड प्रदेश से निकलकर देश के कोने कोने में पहुंच रहा है। और इस विषय पर आज सामूहिक रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी भी आज इस उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मैं इनका आभार प्रकट करूंगा। हमारे कई ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं, कई ऐसे वीर सपूत हैं, जहां हमें उनको भी और
आगे तक उनके नामों को ले जाने की आवश्यकता है। और हम समझते हैं जिस तरीके से आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर आज इस कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं, आने वाले समय में भी राज्य के हम उन वीर सपूतों के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। विशेष नहीं कहते हुए आज और भी कार्यक्रम हैं। आज यहां उपस्थित हुए सभी सम्मानित आदरणीय सदस्यों का, यहां उपस्थित आप सभी महानुभावों का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। जय झारखंड, भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। देवियों और सज्जनों, भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान, स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय, बिरसा मुंडा सहित झारखंड के अन्य जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों की अमर गाथाओं को सहेज कर अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की एक बेमिसाल सी कोशिश है, एक सच्ची श्रद्धांजलि है उनको। आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री महोदय से सादर सादर निवेदन होगा कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान, स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का लोकार्पण करने की कृपा की जाए सर। साथ ही सादर निवेदन मंचासीन राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सभी अतिथिगणों से। बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, माननीय राज्यपाल और मुख्यमंत्री महोदय का। और आइए इसी पर एक विशेष जानकारी को समेटे एक लघु फिल्म देखते हैं। 15 नवंबर सन 1875 झारखंड के उलीहातू की धरती पर अंग्रेजों के विरुद्ध उल गुलान क्रांति का बिगुल फूंकने वाले बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। जनमानस में धरती आबा के रूप में विराजमान भगवान बिरसा मुंडा ने अल्पायु में ही ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ जिस क्रांति का आगाज किया, उसकी धमक आज भी सुनाई पड़ती है। आने वाली पीढ़ियों के लिए इन स्मृतियों को संजोना आवश्यक है। ये संकल्प लिया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। शायद कोई आदिवासी जिला ऐसा नहीं होगा कि 1857 से लेकर के अब आजादी आने तक आदिवासियों ने जंग न की हो, बलिदान न दिया। आजादी क्या होती है, गुलामी के खिलाफ जंग क्या होता है, उन्होंने अपने बलिदान से बता दिया था। लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ियों को इस इतिहास से उतना परिचय नहीं। उनके पूरे इतिहास को समावेश करते हुए अलग अलग राज्यों में म्यूजियम बनाने की दिशा में सरकार काम करेगी, ताकि आने वाली पीढ़ियों को हमारे देश के लिए मर मिटने में आदिवासी कितने आगे थे उसका लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री जी के इसी संकल्प का परिणाम है कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को हर साल जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। हमारे जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के शौर्य, त्याग और बलिदान को कृतज्ञ राष्ट्र कभी भूल नहीं सकता। आजादी के अमृत महोत्सव में इस दिवस की घोषणा ऐसे सभी आजादी के पुरोधाओं का सम्मान है। हमारे आदिवासी समुदायों की विशिष्ट जीवन शैली के लिए ये विशेष दिन एक पर्व के रूप में मनाया जाएगा। ये दिवस गौरवशाली जनजातीय संस्कृति और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान का उत्सव होगा। जिस तरह हम गांधी जयंती और सरदार पटेल जयंती मनाते हैं, वैसे ही 15 नवंबर को हर साल भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाएगी। इस वर्ष जनजातीय स्वाधीनता सेनानियों के योगदान को याद करने के उद्देश्य से 15 से 22 नवंबर तक देश भर में समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। मोदी सरकार के अथक प्रयासों से देश भर में 10 जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों की स्थापना की जा रही है। ये संग्रहालय झारखंड,
छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना, मिजोरम, मणिपुर और गोवा में राज्य सरकारों के सहयोग से तैयार किए जा रहे हैं। देश का पहला संग्रहालय भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय अब रांची में बनकर तैयार हो चुका है। 30 एकड़ में फैले इस संग्रहालय का निर्माण रांची के उसी जेल परिसर में किया गया है जहां भगवान बिरसा मुंडा ने स्वतंत्रता संघर्ष के पथ पर अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। संग्रहालय के मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही उसके पहले प्रांगण में झारखंड के जनजातीय समुदायों की कला, संस्कृति, जीवन शैली, त्योहार एवं हाट बाजारों को खूबसूरती से दर्शाया गया है। संग्रहालय परिसर के बाहर भगवान बिरसा मुंडा की 25 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। इसे पूरे परिसर में लेजर और लाइट शो एवं चित्रपट के माध्यम से जनजातीय क्रांति एवं झारखंड के वीर स्वतंत्रता सेनानियों के जीवनी एवं संघर्षों को प्रदर्शित किया गया है। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रांची के भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। ये संग्रहालय जनजातीय सांस्कृतिक विरासत, स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय सेनानियों के योगदान और उनके अप्रतिम शौर्य से जन जन को रूबरू कराएगा, उन्हें प्रेरणा देगा। ये थी जानकारी भगवान बिरसा मुंडा स्मृति स्थल और स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय के बारे में।